बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धूप देखकर तो आप सबको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कराची में कितनी गर्मी हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी कि पंखे के बगैर रहना नामुमकिन हो गया। और फिर इस गर्मी में काम करना और भी मुश्किल लगता है। यहाँ मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा किया और उसके बाद मैंने अपने रूम की तरफ आई। जो मेरे रूम था उसकी हालत बिगड़ी हुई थी, तो सुबह सुबह बच्चे स्कूल गए और इस वजह से तो फिर मैंने बस रूम की सेटिंग की, सारी बेडशीट वगैरह चेंज की और रूम नीट एंड क्लीन हो गया। और इतनी सी देर में ही मुझे बहुत गर्मी लग गई। सोचें कि हम तो घर में काम कर रही हैं, जो हमारे मर्द हज़रात बाहर काम कर रहे होते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। घर के काम करने के बाद बच्चों को स्कूल से लाना होता है, और इतनी देर में ज़ैनब भी आ चुकी थी स्कूल से। तो ज़ैनब को फिर मैं फूफा के घर से लेके आई और ज़ैनब के सोने का टाइम हो गया था, क्योंकि ज़ैनब को खाना भी खिला दिया था। और इसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। इसको ज़ैनब को सुलाने के बाद मुझे रोहान को स्कूल से लेने जाना होता है, तो इसलिए ना बहुत गर्मी लगती है। बहुत गर्मी हो गई कराची में, और धूप जो है ना वो इस कदर तेज़ होती है कि ऐसा लगता है कि हमारे जो स्किन है ना वो जल रही है। बस अल्लाह हम सब पर रहम करे और थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो जाए कराची का, आमीन। ये जो आप टेबल देख रहे हैं टूटा हुआ, ये मैं बताती हूँ आपको कैसे टूटा है। इस टेबल पर बैठे हैं हमारे रोहान, और हमारे रोहान जैसे इस टेबल पर बैठकर खेल रहे थे, वो कॉर्नर पे बैठे थे और एकदम से जो है वो टेबल टूट गई और रोहान नीचे गिरे, और उसका जो कांच था ना टेबल का वो रोहान के पाँव में लग गया। और फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई और रोहान ने रोना शुरू कर दिया। और फिर बस हम जल्दी जल्दी रोहान को जो है डॉक्टर के लेके गए, और वहाँ जाके इसको बैंडेज करवाई हमने। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं आई और स्टिचेस की नौबत नहीं आई, और इसी तरह बैंडेज हो गई। और बस अल्लाह ताला जल्दी इसको ठीक कर दे ताकि ये उठ के चले फिरे, और फिर तो वैसे भी ये रहे हैं, लेकिन बस आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ ये एक टांग से चल के जा रहे हैं, पर ये जा रहे हैं। और अभी मुर्तज़ा इनसे मिलने के लिए आए अपने कज़न से, और ये मुर्तज़ा के साथ आ गए नीचे फुप्पो के घर पे। लंगड़ा के चल रहे हैं एक टांग से, पर चल रहे हैं। बच्चों का तो यही काम है, बच्चों को जितनी मर्ज़ी चोट लग जाए पर बच्चों ने अपना काम पूरा करना है। लेकिन अपनी जो खिदमतें हैं ना वो भी पूरी ले रहे हैं हमसे। पानी का टाइम होगा तो पानी पिला दें, कुछ करना होगा, कुछ खाना होगा, तो फरमाइशें पूरी हो रही हैं इनकी। फरमाइशें तो पूरी ही करनी होती हैं। ज़रा सा बुखार हो जाए बच्चों को, और या फिर ज़रा सा कोई चोट लग जाए, तो बच्चों ने अपनी फरमाइशें माँ बाप से पूरी करवानी होती हैं। तो ये देख लीजिए जनाब, यहाँ पर भी यही हो रहा है बस। तो ये रोहान अभी जो है ये एक टांग से खड़े हैं, दूसरे पाँव पे इन्होंने अपना जो है ना वेट नहीं डाला हुआ, तो एक पाँव से चल रहे हैं ये पूरे घर में और खेल रहे हैं। इनके बाबा भी ऑफिस से आ चुके थे, तो उन्होंने भी यही पूछा आते साथ कि अब इसको पेन नहीं हो रहा। पहले तो इसे बहुत पेन हो रहा था पाँव में, और बच्चों को देखते ही पेन ख़त्म। खैर इनके बाबा ने इनसे पूछा कि आज क्या खाएंगे आप, तो इन्होंने बाबा से कहा कि जो भी खाऊंगा तो आप बनाएंगे तो खाऊंगा। तो बस फिर इनके बाबा ने कहा कि आज कुछ नया बनाते हैं। तो बस इनके बाबा लग गए ग्रीन चिकन कढ़ाई बनाने की तैयारियों में, और हम लोग जो है, मैं बच्चों के साथ थी, बच्चों को देख रही थी कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के साथ साथ रहो तो बच्चे ठीक रहते हैं, लेकिन जहाँ इनको अकेला छोड़ो तो वहीं से ही रोने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे गैलरी में रोहान और बाकी बच्चों ने टॉयज़ इकट्ठे किए हुए थे और यहाँ पर खेल रहे थे। देख लीजिए रोहान के पाँव में चोट है, पर रोहान जो है ना वो बोतल पर चढ़ने से बाज नहीं आ रहे और अपने कामों से बाज नहीं आ रहे। यहाँ पर अज़लान जो हैं वो इन लोगों की चीज़ें उठा के भाग रहे थे, तंग कर रहे थे। तो मुझे उनको तो छेड़ रहे थे कि मैं आपको नहीं दूंगा टॉय, तो रोहान ने टॉय दे दिया। फिर अज़लान जो है फ़ौरन से चुप हो गई, क्योंकि उनको उनकी चीज़ मिल गई, तो वो बिल्कुल चुप हो गए। तो बस इनके बाबा जो हैं वो ऊपर आ चुके थे और लकड़ियाँ वगैरह जो हैं वो जला रहे थे। आज हमारे साथ मुर्तज़ा मुहिब भी हैं और साथ में अयान और मसब भी हैं। तो ये लोग ऊपर जो हैं वो खेल रहे थे क्रिकेट वगैरह साथ साथ, और इनके बाबा खाना बना रहे थे साथ में, और अम्मा भी ऊपर आ गई।
अम्मा के बारे में आप सबको बताती चलूँ कि आप सबकी दुआओं से अम्मा पहले से बेहतर हैं। उनकी किडनी में इन्फेक्शन आया थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह दवाइयाँ ले रही हैं वो, तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और बस थोड़ी देर में खाना बन गया और फिर जो है मुर्तज़ा, मुहिब और रूहान और ज़ैनब जो है इन सब ने बैठ के खाना खाया। ज़ैनब को मैंने खाना खिला दिया और आसमान पे बादल हो रहे हैं और नया नया चाँद और बहुत प्यारा लग रहा है, छोटू सा प्यारा सा नया नया चाँद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।